हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम कैमरा के सामने आए हैं, जो आज हम जुड़े हैं आप लोगों के साथ, उसका विषय कोई पॉडकास्ट या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। आज जुड़ने की वजह आपसे ये थी, मुझे लगा कि आपसे जुड़ना चाहिए और आपसे कुछ एक चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आज सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, इसको जानने के लिए हमें इसके लिए थोड़े तथ्य जानने पड़ेंगे। मेरी टीम ने भी थोड़ा सर्च किया और हम लोग इनफैक्ट सर्च क्या करना है इसके बारे में। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये चीज़ें चल ही रही है। तो ये जो रणवीर अलाहाबादिया का जो इंसिडेंट हुआ, ये है क्या? इसके बारे में तो पहले हम थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं कि इंसिडेंट है क्या। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया गॉट लेटेंट नाम का एक शो था, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। और मतलब अब मैं, अगर आप शो देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, तो इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि आप इसमें कुछ आपत्तिजनक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ अभद्र भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये शो बनाया ही उन लोगों के लिए गया है। इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में जानने के लिए हमें समय रैना के बारे में जानना पड़ेगा। समय रैना जो कि इस शो के कर्ता धर्ता है, मेन जो कह सकते हैं कि पर्सन है जो इसको सारे शो को चलाते हैं। तो कौन है ये समय रैना? समय रैना जम्मू के रहने वाले एक युवक हैं, एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी जम्मू से ही की। तो वो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे गए, जहाँ पे उन्होंने प्रिंटिंग में इंजीनियरिंग की और यहाँ तक उनकी पढ़ाई का सफ़र चलता रहा। अब उनका जानते हैं कि उनकी जो प्रोफ़ेशनल शुरुआत है, मैं तो उनको प्रोफ़ेशनल ही कहूँगा बिकॉज़ कॉमेडियन भी रह चुके हैं वो, और अब अपना बहुत अच्छे से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और काफ़ी सफलता भी हासिल कर चुके हैं। तो 2017 में उनके इस सफ़र की शुरुआत हुई। उन्होंने एज़ ए स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी शुरुआत की और बहुत अच्छी सफलता हासिल की और कहीं न कहीं उनको शोहरत भी मिलना शुरू हो गई थी। उस समय लोगों से में काफ़ी उत्साह दिखता था, लोगों में काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की। 2017 के बाद का जो टेन्योर था उनके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, लोगों में उनकी एज़ ए कॉमेडियन एक अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी थी। अब इसके आगे चलते हैं। अब 2019 में उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट किया अपने दोस्त तन्मय भट्ट के कहने पे, जिसमें कि अब ये जो चैनल था, दोस्तों इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने एक चेस शो शुरू किया जिसमें वो ड्यूरिंग द चेस प्लेइंग कॉमेडी करते थे। तो अब उन्होंने क्या शुरू किया, अब ये कॉन्सेप्ट था अपने आप में बड़ा ही रिस्क टेकिंग एक मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट था, बिकॉज़ चेस खेलते हुए कोई कैसे मज़ाक कर सकता है, कोई कैसे चीज़ें कर सकता है, बट वो जो उसका फ्यूज़न बनाया गया चेस का और कॉमेडी का, वो लाजवाब था। लोगों ने बहुत भर के उन्हें प्यार दिया, लोग बहुत उनकी सपोर्ट में आए और उस शो को कहीं न कहीं लोगों के दिलों में बस गया वो शो। अब जब उनका ये शो चल गया तो समय रैना, जो कि एक बड़ा ब्रांड बन चुके थे, मैं कहूँगा कि लोगों से काफ़ी प्यार उनको मिल रहा था, लोगों में काफ़ी वाहवाही उनकी हो रही थी। अब दोस्तों आते हैं इसके असली पड़ाव की काफ़ी पास, मैं कहूँगा हम लोग पहुँच गए हैं। अब उन्होंने तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले अपना इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से एक चैनल शुरू किया। बेसिकली ये एक शो था जिसमें अलग-अलग कंटेस्टेंट को इनवाइट किया जाता था और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें विनर घोषित किया जाता था। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर कर देता हूँ। जो इसका कंटेंट था बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि बड़े लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें अभद्र भाषा का भी उपयोग होता था। इसमें कुछ उस तरह के मज़ाक भी किए जाते थे जो कि बच्चों के सुनने लायक नहीं है वो चीज़ें। तो ये शो का कॉन्सेप्ट हुआ और आप देखिए बीते 6 महीनों में इस शो ने इतनी शोहरत हासिल की, बड़े-बड़े लोग इस शो पे आना शुरू हुए, जिनमें राखी सावंत, हर्ष और भारती कहूँ कहूँ अगर वो भी आए यहाँ पे, और भी काफ़ी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आई जिन्होंने इसे जॉइन किया और लाजवाब शोहरत हासिल की। अभी रिसेंटली वो केबीसी शो पे भी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ गया आदमी, तो वो कितनी बड़ी शोहरत हासिल कर चुका होगा उस टाइम। अब दोस्तों अब इसका जो ट्विस्ट आता है स्टोरी में, अभी रिसेंटली इनका एक शो हुआ जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, जो कि मैं कहूँगा आज की डेट में यूट्यूब सेंसेशन है, एक बड़ा नाम है। हर लोग उनके बड़े मतलब उनके इनोसेंट नेचर की वजह से, जैसे वो पॉडकास्ट करते हैं, उनकी कामनेस की वजह से, उनका जो फ्लो ऑफ वॉइस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं।
अब जब ये शो चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि इसका शो का एक अपना कॉन्सेप्ट था जिसमें अलग-अलग तरह से कॉन्टेस्टेंट बुलाए जाते थे, और मैं आपको थोड़ा-सा और इसके बारे में डिटेल देना चाहूँगा। ये एक ऐसा शो था जिसमें लोगों को, बच्चों को या कॉन्टेस्टेंट को इनवाइट किया जाता था और उनमें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें वहाँ पे परफ़ॉर्म करना होता था। जब ये दोस्तों ये शो चल रहा था वहाँ पे, तो रणवीर अलाहाबादिया ने एक बहुत ही आपत्तिजनक क्वेश्चन पूछ लिया। अब हो सकता है वो शायद उन्होंने फ्लो में पूछ लिया है, या फिर कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी, वैसा उन्होंने पूछ लिया, या उसको ज्वाइन इन करने के लिए कुछ पूछा। वो उसके फैक्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, बट मे बी एक हम डाउट ऑफ बेनिफिट लेके चलेंगे, उन्होंने फ्लो में पूछ लिया वो सीन या वो क्वेश्चन, सॉरी। तो जब उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, तो वो जो क्वेश्चन था वो ऐसी, मैं कहूँगा, चिंगारी बन के गया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। क्योंकि जो ये क्वेश्चन था, कहीं न कहीं यस बहुत आपत्तिजनक था। उन्होंने उस कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या वो अपने माता-पिता को चाहेंगे, या फिर वो उसको एक, या फिर जो को ज्वाइन करके उसको वन टाइम में ही खत्म कर देंगे उस सारी चीज़ों को। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने वो ये क्वेश्चन पूछा, और आप देखिए पूरे भारतवर्ष में आग लग गई, बड़े-बड़े लोगों की प्रतिक्रियाएँ आने लगी, राजनीतिज्ञ इसमें इनके अगेंस्ट खड़े हुए, और काफ़ी सारे फ़िल्म जगत के लोग भी जिन्होंने इसे गलत ठहराया। तो ये सारा का सारा एक प्रतिक्रिया बन गई। अब क्या हुआ कि वो जो सारा का सारा फ़ोकस था वो रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर आ गया, क्योंकि वो इतना नाम कमा चुके थे और कहीं न कहीं उनकी इमेज बड़े ही गुड बॉय वाली थी। तो जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी सारी की सारी पिक्चर चेंज हो जाती हैं, उनकी वीडियोज़ आती हैं, उनकी, आप देखिए कि लगता है कि अराउंड 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर भी उनके अब तक कम हो चुके हैं। मतलब उनकी ऐसी लोकप्रियता में उन्हें हानि उठानी पड़ी है अभी तक, इस क्वेश्चन के बाद, पूछे जाने के बाद, जो उन्होंने अभी तक पूछा। तो अब आप देखिए कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ, जैसे कंट्रोवर्सीज़ हुई, अब रणवीर अलाहाबादिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके शो पे आते हैं। दिलजीत दोसांझ आप कह लीजिए, या फिर और भी आप कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम ले लीजिए। सभी लोग उनके शो पे आते हैं और अपना, मतलब कि क्वेश्चन आंसर राउंड और ये सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब एज़ ए प्रमोशन के लिए। आप जो प्रमोशनल टूल होते हैं, एज़ ए उनके पॉडकास्ट को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें हुई, जब ये सब कुछ हुआ, तो इसके बाद जो रणवीर अलाहाबादिया हैं, उनका एक आई गेस 52 सेकंड का, या 52 सेकंड का एक उनका एक वीडियो आता है, जिसमें वो अपोलोजाइज़ करते हैं और बताते हैं उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी जिससे किसी की भावनाओं को हानि पहुँचाई। तो दोस्तों, यही नहीं, रणवीर अलाहाबादिया को इसके अलावा भी बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं इसके लिए। उनके अपकमिंग इंटरव्यूज़ में बी प्राक, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बॉलीवुड में बड़े हिट दिए उन्होंने, और उन्होंने भी, बी प्राक ने भी रणवीर अलाहाबादिया के शो में जाने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब देखिए, रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर मुझे लगता है कि अब तक देश भर में 40 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं अलग-अलग जगहों पे। रणवीर अलाहाबादिया ने भी जो रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं, अपना स्टैंड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और उन्होंने अपने अगेंस्ट जो एफआईआर हुई हैं, उनके अगेंस्ट ये अपनी पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे कहीं न कहीं अपनी जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी कंट्रोवर्सी अब तक की। तो अब ये रणवीर अलाहाबादिया ने जो क्वेश्चन पूछा, हो सकता है शो की साइकोलॉजी हो, या फिर उन्होंने फ्लो में क्वेश्चन पूछ लिया हो, या फिर कुछ माहौल ऐसा बना हो कि उसके साथ वो क्वेश्चन उन्हें लगा हो कि इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। बट वो क्वेश्चन कहीं न कहीं बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, नासूर बन गया, बहुत बड़ा। आप देखिए सोशल मीडिया पे पूरे समाज में एक तरह से फ्लड आई हुई है उनके क्वेश्चन की, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं कई लोग उनके फेवर में भी आ रहे हैं, कई लोग उनको फेवर भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उनके फेवर करना या फिर उनका बहिष्कार करना, ऑडियंस में आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं उनको लेके, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए,
और क्योंकि हर गलती की कोई ना कोई माफ़ी ज़रूर होती है, तो जनता को उन्हें उनकी अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माफ़ कर देना चाहिए। प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं इस सारे इंसिडेंट को लेके। थैंक यू सो मच।